श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने बताया कि जीवन में अच्छे रास्ते पर जाना है तो संकल्प लेना जरूरी है। हर बच्चे को अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए और सबसे बड़ा भगवान माता पिता ही होता है। जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उन्हें संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से जुड़ा व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी सनातनी होने के नाते मेरा ये मानना है कि हम सभी एकजुट रहें। कथा में उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घरों से माखन चोरी की। इस घटना के पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। दूध का सार तत्व माखन है। उन्होंने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, लेकिन असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इतना तेज से वहां पर कीर्तन होने लगा कि आवाज कहां तक पहुंचा पता है? हिरण्यकश्यपु के महल तक। हिरण्यकश्यपु कहेंगी सैनिकों को भेज देते हैं कि जाकर जल्दी जल्दी इस कीर्तन। उस समय भगवान कहते हैं नरसिंह जी, नहीं बेटा मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो उस समय प्रहलाद जी एक ही बात कहें कि प्रभु मेरे पिताश्री आपसे बड़ा द्वेष किए, आपको बड़ी गाली दिए, लेकिन आप उनके द्वेष को भूलकर उनको मोक्ष की गति प्रदान करिए। उस समय प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान कहते हैं कि ये बेटा एक चीज तुम जानते हो, जिनके जिस कुल में तुम जैसा पुत्र जन्म लेता है उसकी इस 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मेरा छोटा आज चतुर्दश दिवस की कथा है, वो भी आज एकादशी का पावन पवित्र समय है। कहते हैं कि तुलसी आज ही के दिन भगवान तुलसी के साथ भगवान का विवाह हुआ था, जो शालिग्राम का, और शालिग्राम का विवाह हुआ था। तो आज ऐसे पवित्र समय में आज ये कथा में भगवान का भी जन्म का प्रसंग है। जो है आज कौन सा दिन है गुरुजी? चौथा दिन है। आज जो है कहते हैं कि भगवान के राम जन्म और भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग आज रहा जो है। अच्छा, एक जो सूबे के मुखिया ने जो नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बताऊं आपसे कि मैं राजनीति के तहत मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि लेकिन सनातनी होने के नाते है कि जनता से क्या अपील जनता करेंगे? से यही है कि जहां पर एकजुटता रहता है वहीं पे शक्ति रहता है। जहां लोगों का कटमत रहता है, फुटमत रहता है, तो वहां एक दूसरे से तो गिरना ही पड़ता है। ये मैं कह सकता हूँ। तो क्या अपने सारे श्रोताओं को आप कहेंगे एकजुट रहें? एकजुट रहिए, जहाँ भी रहिए अपने सनातन को बढ़ाइए। जहाँ सनातन का नाम आए वहाँ नारा लगाइए जय श्री राम। वैसे भी हम लोग जाते हैं जहाँ, वहाँ जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये हम लोगों के धर्म में। और ये आप जहाँ कथा हो रहा है जो दर्शनार्थी परिवार का, तो दर्शनार्थी परिवार का एक नारा है जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगता है दर्शनार्थी परिवार के द्वारा और पूरा संगठन के साथ। तो यही नारा सभी लोग लगाते रहें। जो काशी की जनता के लिए कोई शुभ संकेत यही है कि देखे, कहते हैं कि सनातन को आगे बढ़ाएं। सनातन आगे रहेगा तो दुराचार बढ़ेगा नहीं, और दुराचार नहीं बढ़ेगा तो हमारा सनातन की कोई क्षति नहीं हो सकता।